नमस्कार, स्टडी चेकर में आपका स्वागत है। आज है 4 जून 2020। 4 जून 2020 के जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों की हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपसे मैं वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप पर अन्य स्टडी मटेरियल भी आपको मिलेगा। इन दोनों चैनलों और ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। स्टडी चेकर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों का सोर्स सभी प्रमुख अखबार रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। कोरोना महामारी के बाद किन दो देशों ने सबसे पहले क्रिकेट खेलने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। कोविड-19 आने के बाद सबसे पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने टेस्ट मैच खेलने की घोषणा की है। ये टेस्ट मैच 3 टेस्ट मैचों की सीरीज होंगे जो कि 8 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन इसके लिए वेस्ट इंडीज़ को 9 जून को इंग्लैंड पहुंचना होगा और 3 सप्ताह का क्वारंटाइन समय बिताना होगा। उसके बाद 8 जुलाई से यह टेस्ट सीरीज शुरू होगी। इस टेस्ट सीरीज के सभी मैच केवल 2 स्टेडियमों में खेले जाएंगे और इन दोनों स्टेडियमों में ही होटल की सुविधा भी मौजूद है। ये दोनों स्टेडियम हैं, इनमें सबसे पहला स्टेडियम है हैम्पशायर शहर का एजियास बाउल और दूसरा स्टेडियम है लंकाशायर के ओल्ड ट्रैफर्ड। इन दोनों स्टेडियमों में सभी मैच खेले जाएंगे ताकि कोविड-19 जैसी महामारी से सुरक्षित रहा जा सके। और वेस्ट इंडीज 3 सप्ताह का क्वारंटीन समय बिताने के बाद इंग्लैंड से 8 जुलाई से टेस्ट मैच खेलने की शुरुआत करेगा। हालांकि अभी इस टेस्ट मैच को सरकार की स्वीकृति का इंतजार है। सरकार ने अभी तक इसकी स्वीकृति नहीं दी है। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। 46वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बात की घोषणा की है कि G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार अमेरिका करेगा। G7 शिखर सम्मेलन एक अंतर्राष्ट्रीय सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना सन 1975 में हुई थी। इसके प्रमुख सदस्य देश हैं फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। G7 शिखर सम्मेलन का प्रमुख कार्य होता है वैश्विक आर्थिक नीतियों पर चर्चा करना। इस बार की जो वार्षिक बैठक होगी वो 10 से 12 जून 2020 तक अमेरिका में होने वाली है। इसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की है। अगला प्रश्न। हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक को ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है गायत्री आई कुमार। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में वरिष्ठ राजनयिक नियुक्त किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 3 जून। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। सबसे पहला विश्व साइकिल दिवस 3 जून 2018 को मनाया गया था। इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को 2018 में की थी। ये एक सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की हुई थी, जिसकी शुरुआत मोंटेगोमेरी कॉलेज के प्रोफेसर लेजेस्क ने और उनकी सोशियोलॉजी की कक्षा ने याचिका दायर की थी कि 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाना चाहिए। फिर से सुनिए, विश्व साइकिल दिवस की मनाने की शुरुआत एक सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा हुई थी। ये सोशल मीडिया कैंपेन जो शुरू किया गया था वो अमेरिका के मोंटगोमेरी कॉलेज के प्रोफेसर लेजेस्क द्वारा शुरू किया गया था। इसमें उनकी कक्षा ने समर्थन दिया था जिस क्लास को वो पढ़ाते थे। उस सोशल मीडिया कैंपेन के द्वारा 3 जून को 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने विश्व साइकिल दिवस मनाने की अनुमति प्रदान की थी। अगला प्रश्न। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा रेहड़ी पटरी वालों के लिए कर्ज देने हेतु कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीएम स्वनिधि योजना। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत रेहड़ी पटरी पर काम करने वालों के लिए 10,000 रुपये तक का कर्ज दिया जाएगा, जो कि उन्हें आसान किस्तों में 1 वर्ष में चुकाना है। यदि वो 1 वर्ष से पहले इस कर्ज को चुका देते हैं तो उन्हें 7% की सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना में केवल वह कारोबारी शामिल होंगे जो 24 मार्च से पहले रेहड़ी पटरी का कार्य करते थे। इस योजना के अंतर्गत 50 लाख से अधिक कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने अपना 6ठा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है तेलंगाना। तेलंगाना ने अपना 6ठा स्थापना दिवस 2 जून को मनाया है। 2 जून 2014 को तेलंगाना का गठन हुआ था जिसकी राजधानी हैदराबाद हुई थी और तेलंगाना में टोटल
7 राज्यसभा की जबकि 17 लोकसभा की सीटें आई थीं और तेलंगाना का हाई कोर्ट हैदराबाद हाई कोर्ट रखा गया है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में खाली बेड की संख्या जानने के लिए पब्लिक ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार ने दिल्ली कोरोना नाम से एक पब्लिक ऐप को लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत दिल्ली के किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं इसकी जानकारी एक ऐप से मिल सकती है। इस ऐप को रोजाना सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे दिल्ली सरकार द्वारा अपडेट किया जाता है, जिसमें बेडों की संख्या के बारे में जानकारी दी जाती है। इस ऐप को व्हाट्सएप नंबर के द्वारा भी डाउनलोड किया जा सकता है और इसको गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड किया जा सकता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2019 पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है मेजर सुमन गवानी। मेजर सुमन गवानी को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2019 मिला है और इस पुरस्कार को पाने वाली वो पहली भारतीय महिला हैं। यह पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ काम करने वाली महिलाओं को दिया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत ने किस देश में मिलिट्री वार गेम सेंटर इंडिया को विकसित किया है? तो इसका सही आंसर है युगांडा। युगांडा में भारत ने मिलिट्री वार गेम सेंटर इंडिया को विकसित किया है। युगांडा एक पूर्वी अफ्रीका में स्थित देश है, जिसकी सीमा पूर्व में केन्या, उत्तर में सूडान, पश्चिम में कांगो और दक्षिण पश्चिम में रवांडा, जबकि दक्षिण में तंजानिया से मिलती है। और इसी देश युगांडा में विक्टोरिया झील का एक बड़ा भाग बहता है। विक्टोरिया झील का जो एक बड़ा भाग है वो युगांडा देश में ही बहता है। इस देश में भारत ने मिलिट्री वार गेम सेंटर इंडिया विकसित किया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में AESI का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा संजीव घुरेटिया। संजीव घुरेटिया को AESI का नया अध्यक्ष चुना गया है। AESI क्या है? AESI का फुल फॉर्म होता है एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। फिर सुनिए, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया AISI का फुल फॉर्म है। इसके नए अध्यक्ष संजीव घुरेटिया को चुना गया है। AESI का प्रमुख कार्य इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और प्रबंधन को आगे बढ़ाना होता है और इन गतिविधियों में लगे हुए लोगों के व्यवसाय को आगे बढ़ाने का प्रमुख कार्य AESI अर्थात एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। चलिए जान लेते हैं कल के प्रश्न का उत्तर क्या है। कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, वेबसाइट में HTTP क्या होता है? तो इसका सही आंसर होता है HTTP वेबसाइट में प्रोटोकॉल होता है। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP का पूरा नाम होता है। HTTP किसी भी वेबसाइट की विश्वसनीयता की भी जिम्मेदारी होती है। किसी भी प्रमुख वेबसाइट के आगे HTTP अवश्य लगा होगा। इसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए बात करते हैं आज के लिए आपका एक प्रश्न। तो आज के लिए आपके लिए जो प्रश्न है वो है, रेड लेटर्स डे का क्या अर्थ होता है? लाल दिन, लाल दिवस, लाल अक्षर या फिर एक महत्वपूर्ण दिवस। रेड लेटर्स डे का क्या अर्थ होता है? इसका उत्तर मिलेगा आपको अगली वीडियो में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।